बरह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। था उसको और मजबूत किया है। पार्लियामान की नुमाइंदगी दी गई है। 2 मेंबर अपोजिशन के डाले गए हैं, 2 मेंबर ही गवर्नमेंट के डाले गए हैं। 2 ही अरकान आपके बैठते हैं, 2 इधर से बैठते हैं। अक़लियतों को और सिविल सोसाइटी को एक नुमाइंदगी दी गई है। आप कहते हैं तो उन्हें कोई हक नहीं, हम भी कह देते हैं कि उन्हें कोई हक नहीं है कि वो फैसला साजी में बैठे। बार काउंसिल्स को नुमाइंदगी दी गई है, वो पहले भी थी। हुआ सिर्फ ये है कि जो पार्लियामान की बेतौकीरी अदालती फैसलों के जरिए की गई थी, उसको दुरुस्त करके पार्लियामान एज अ मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन उसका जो रोल होना चाहिए वो दिया गया। सारी दुनिया में ये किया जाता है। सारी दुनिया में जजेस की अपॉइंटमेंट इस तरह से होती है। वो एक बड़ा कंसोर्शियम है, 13 लोग उसमें बैठते हैं, 7 लोगों की मेजॉरिटी बनती है तो उसका फैसला होता है, वरना नहीं होता। और उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट की तादाद बराबर बराबर है। आगे चलते हैं। कहा गया कि जी वकला इसको कबूल नहीं करते और वकला तहरीक चल जाएगी। मैं तो खुद यहीं पे हूँ। आपने बड़ी सख्त बात कर दी। मैं अपने आप को कटहरे में लेके गया था, पेश करने से पहले भी और पेश करने के बाद भी। असद कैसर साहब ने कहा था, मेरे भाई हैं, कि आप इसके बाद किसी बार का रुख करके देखिएगा। मुझे तो बार्स में जाता भी हूँ, बैठता भी हूँ, उनसे चाय कॉफ़ी भी पीता हूँ। बार्स को मजबूत किया गया है। उनकी नुमाइंदगी जो है वो आईनी तौर पे तस्लीम की गई है। कलेक्टिव विजडम के साथ बैठ के आप फैसले करते हैं। आज जो बैकलॉग था पिछले साल की निस्बत सर वो नीचे आया है। मैं पहले भी ये बात कहता हूँ कि हम ये सारी चीज़ें अगर बैठ के तय करें, सर 10-10 साल मुकदमात के फैसले नहीं होते। फौजदारी सजाए मौत का कैदी 11-12 साल डेथ सेल में रहता है सर, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। सिविल मुकदमात 30-30 साल जो हैं वो डिसाइड नहीं होते, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमने क्या कहा है कि जो सियासी टिकट है, जो पॉलिटिकल केसेस हैं, जिनके सियासी एंगल्स हैं, जो आइन से सवालात हैं, जो यूँ कह दीजिए कि इस लेवल के केसेस हैं, जो गरीब आदमी का केस नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन जो उसकी है वो सुन ले। बाकी केसेस जो सिविल और फौजदारी हैं वो रूटीन के मुताबिक चलते रहे। और हुआ क्या, आईनी बेंच बना, उसके तमाम जजेस सुबह 9 से 11 बजे तक अपना रेगुलर काम करते हैं। 11:30 ब्रेक के बाद जो 184(3) के या जिसे हम पॉलिटिकल केसेस कहते हैं वो उनमें बैठते हैं, वो डे टू डे हेयरिंग्स करते हैं, बाकी कोर्ट चलती रहती है। मुझे तो सर किसी ने नहीं पकड़ के कहा कि जी इसकी वजह से ये नुकसान हो गया इदारे का। उसके बावजूद अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती थी, निज़ाम इंसाफ की फराहमी को मज़ीद शफाफ किया जा सकता है, तो फिर अपने सियासी इख्तलाफात छोड़ दे कि मेरे इस केस में क्या हुआ है, छोड़ दे कि मेरे साथ यानी कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ है। आए बैठते हैं, मिल बैठ के, बल्कि मैं आप सब की मौजूदगी में 108 तरामीम हैं ज़ाब्ता फौजदारी में। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तकरीबन कोलैप्स कर गया। खोसा साहब बैठे हुए हैं, या हम गुजारा ही कर रहे हैं अदालतों में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर है वही बैठ गया है। जब 8-8 साल मैजिस्ट्रियल ट्रायल के कंक्लूजन का चांस खत्म हो गया, सेशन ट्रायल 6-6 साल चलते हैं। 108 तरामीम का एक मुसवदा लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में पड़ा हुआ है। आए सारे मिल बैठ के उसको एग्जामिन करें दयानतदारी के साथ। उसमें तो कोई सियासत नहीं है ना, उसमें तो बल्कि लोगों के लिए आसानी की गई है। ज़मानतों के कानून को बेहतर बनाया गया है, रिमांड के जो फीचर्स है उसको बेहतर किया गया है, झूठी FIRओं को रोकने के लिए मैकेनिज्म दिया गया। वो तो आपका और हमारा इख्तियार है ना, ये आयल के इस तरफ क्या और इस तरफ क्या। आए वहाँ से शुरू करते हैं ताकि आम आदमी तक इसके समरात पहुँचे। हम पहले भी तैयार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं। लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। सियासतदान की तरबियत ही डायलॉग है। आए इस डायलॉग के लिए बैठे, सर जोड़ के बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जहाँ पे नीयत अच्छी हो वहाँ पे रास्ते निकल आते हैं। बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल करे थे। उन्होंने 26वीं तरमीम के हवाले से बात की।
आगे बढ़ें। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि भारत की मौजूदा हुकूमत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्ज़े को मज़ीद मजबूत कर रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार मकबूजा वादी को यूनियन टेरिटरी करार देने की तरफ कोई पेशरफ्त कर सकती है। इस्लामाबाद में यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली से खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि मकबूजा कश्मीर को दीगर भारतीय रियासतों की तरह बनाना और आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। मौजूदा भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्ज़े को मज़ीद मुस्तहकम कर रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात पर मोहर जब्त की। ऐसा करते हुए ये अमल सरीहन नज़रअंदाज किया गया कि एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके का मुस्तक़बिल दाखिली कानून साजी और अदालती फैसलों के रोशनी में मुतय्यन नहीं किया जा सकता। पिछले 6 वर्षों में भारत ने मुकामी कवानीन की एक भारी तादाद में तरमीम की, लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात में इजाफा किया, असम्बली की हल्का बंदियों से छेड़छाड़ की ताकि वादी कश्मीर के मुसलमानों की नुमाइंदगी पर असरअंदाज हुआ जाए। गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने और मुकामी वोटर लिस्टों में अंदराज का हक दिया। जम्मू व कश्मीर से बाहर के लोगों के लिए जायदाद खरीदने के दरवाजे खोले गए। इन सब इक़दामात का मकसद मकबूजा कश्मीर को भारत की किसी भी दूसरी रियासत की तरह एक अलग रियासत बनाना और कश्मीरी लोगों को उनकी अपनी ही ज़मीन पर एक बेबस तबके की हैसियत देना है। कश्मीर की मुकामी तहजीब व सकाफ़त को भारतीय रंग में रंगना है और श्रीनगर में एक ऐसी हुकूमत का क़याम है जो नई दिल्ली के इशारों पर चले, जिसके पास नई दिल्ली के अहकामात से इख्तिलाफ का कोई चारा ना हो। ये सब पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए नाकाबिले कबूल है। आपने देखा कि पिछले 48 घंटे में एक नया शोशा छोड़ा गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी उसको डिक्लेयर किया गया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जम्मू को एक स्टेट हुड दी जाएगी। शायद चंद घंटों में भी आज या कल या चंद दिनों में ये उनके मीडिया की ये इतलात हैं और कश्मीर को अभी वही यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाएगा। ये सब काबिल मज़म्मत है। आगे बढ़े और आपको बताएं, कौमी असम्बली ने 5 अगस्त 2019 के एकतरफा भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की पेश करदा करारदाद में मुतालिबा किया गया है कि भारत कश्मीर को हड़प करने के एकतरफा इक़दाम को वापस लेकर मकबूजा कश्मीर की मुसल्लमा मुतनाज़ा हैसियत को बहाल करे। करारदाद में मज़ीद कहा गया कि ये ऐवान मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत और कश्मीरियों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करता है। असौर में भी यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। ज़िला भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया है। मज़ीद इस तौर से हमारे नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी अपडेट कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह ज़िला अस्तौर में भी यहाँ पे यौम इस्तिसाल मनाया जा रहा है। रैलियों के साथ साथ तकरीबात का इनेकाद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे किया जा रहा है। मरकज़ी तकरीब में महकमों के सरबराहान, डिप्टी कमिश्नर अस्तौर और साथ में यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी समाजी लोगों के साथ साथ दीगर महकमों के हेड ने भी यहाँ पे शिरकत की। 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म ढाए गए थे और वहाँ पे जो गैर कानूनी तौर पे कश्मीर की जो हैसियत को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, इस पे भरपूर तरीके से मजम्मत की गई। भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने पर दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है। इस ज़मन में मियांवाली में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे मालिक अस्मतुल्लाह। जी बिल्कुल, 5 अगस्त 2019 को भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत को ख़त्म करने पर आज के दिन को यौम इस्तिसाल यानी यौम सियाह के तौर पर मनाया जाता है। इस हवाले से पाकिस्तान के तमाम इलाकों और आज़ाद कश्मीर में कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जाती हैं। इसी हवाले से आज मियांवाली के अंदर भी एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद गुराया ने की और इस मौके पर इस रैली के अंदर शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। डिप्टी कमिश्नर खालिद
जावेद गुराया का कहना था कि मियाँ पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर लोगों को ये बावर करा रहा है कि पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े है और इसका हल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय है। जी, मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरी आज यौम इस्तिसाल कश्मीर मना रहे हैं। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरी मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए हैं। आर्टिकल 370 के खात्मे के खिलाफ जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मोदी हुकूमत ने हिंदुत्व के एजेंडे की तकमील के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन को तंग किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी मर्द व ख़वातीन ने भारतीय इक़दाम के खिलाफ मरकजी शाहरा से आज़ाद चौक तक एहतजाजी मार्च किया। मीरपुर, नकियाल, कोटली, वादी भिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर भर में यौम इस्तिसाल कश्मीर पर भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए और रैलियाँ निकाली गईं। गिलगित बल्तिस्तान भर में भी कश्मीर पर भारत के कब्जे के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं। मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, डेरा गाजी खान, झंग, राजनपुर, मंडी बहाउद्दीन और मुजफ्फरगढ़ समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी यौम इस्तिसाल कश्मीर पर भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। हैदराबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से यौम इस्तिसाल कश्मीर पर शहबाज बिल्डिंग से पोस्टमास्टर जनरल ऑफिस ठंडी सड़क तक, जबकि सखर में म्यूनिसिपल स्टेडियम से सखर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। बदीन समेत सिंध के दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद के तहत कश्मीरियों के हकूक़ फराहम करे। अभी आपको खबर दें, पाकिस्तान ने यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों के मुलव्वस होने के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। यूक्रेनी हुक्काम ने अब तक कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किए। पाकिस्तान को यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी नहीं किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मज़ीद कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेनी हुक्काम से वजाहत तलब करेगी। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान UN के उसूलों के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि अगर PTI अपने एहतजाज को कानून के दायरे में नहीं लाएगी तो हुकूमत हाथ पर हाथ धरी नहीं बैठी रहेगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि KP हाउस इस्लामाबाद से पंजाब हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि लाहौर में मुतादिद गिरफ्तारियां हुई हैं, 200 से ज़्यादा जो रहनुमा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों पकड़ धकड़ हो रही है? क्यों अपने एहतजाज को कानूनी शक्ल नहीं देते? क्यों इस बात से घबराते हैं? पहले भी KP के हाउस जो है वो इस्लामाबाद पर हम ऐसी किसी किस्म का इज्तिमा जो है इस्लामाबाद इंतजामिया इजाज़त नहीं आइन के अंदर रहते हुए जो भी करें। और इस वक्त यानी कल अगर कल MNAs या इसके अलावा सेनेटर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं अडियाला जाने के लिए तो क्या क्रैकडाउन करेंगे आप? ये तो नहीं हम इजाजत दे सकते कि KP हाउस इस्लामाबाद से पंजाब या पंजाब की जेल अडियाला पर हमले के लिए हम आंखें बंद रखें। क्यों ये हमसे राब्ता नहीं करते? क्यों इंतजामिया से जो दरखास्त बाई डाक भेजी है हम तो उसके फ़ोन करके उस पर रिस्पॉन्ड कोई नहीं कर रहा। तो हमें एतमाद में लें, इनका हक है एहतजाज कानून के अंदर दायरे में रहते हुए, और एहतजाज जो हक है वो अंडर सर्टन कंडीशंस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। फैसिलिटी एंड अप टू द ज़ायरीन टू अवेल दिस फैसिलिटी एंड ट्रेवल टू ईरान और इराक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। नौशीन साहिबा जी, आप कोई मोशन पढ़ना चाह रही थी? जी, थैंक यू जनाब चेयर। I wish to move that since it has been brought into the notice of this House by Honourable Speaker that Mr. Waqas Akram, Member National Assembly NA 109 Jhang, remained absent without leave of House for 40 consecutive days of its sittings. Therefore, this House may declare his seat vacant. कौमी असम्बली का इजलास जारी है और इससे पहले वज़ीर दिफा इज़हार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि आज का दिन कश्मीर के लिए मखसूस है, मगर एक शरपसंद टोला शायद इस्तेहसाल पाकिस्तान मना रहा है। वालिदैन से दरख्वास्त है कि आज अपने बच्चों को शरपसंदी से दूर रखें। सिर्फ मेरे लिए पाकिस्तानी आज शर्म की बात है
और तकलीफ़ की बात है कि आज जहां पूरी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है, वहां पे एक ग्रुप है जो शायद इस्तेहसाल पाकिस्तान मनाएगा, और वो उस ग्रुप को जो है ये इत्तफाक नहीं है कि जब भी उनको कोई जो है वो मार्का राई करनी होती है, उनको 16 दिसंबर याद क्यों आता है कि पाकिस्तान बंद कर दो, उस दिन वो कोई ना कोई मार्का राई करेंगे। आज 5 अगस्त जो है उसके ऊपर यक ज़बान होकर जो पाकिस्तानी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर बना रही है, उसके ऊपर एक फिर फितना की कॉल देना, ये तकलीफ़ की बात यह है कि इस्तेहसाल कश्मीर के मौके के ऊपर इस्तेहसाल पाकिस्तान जो है उसकी कोशिश, नापाक कोशिश की जाएगी या की जाने की जो है वो प्रोग्राम बनाया गया है। जो वालिदैन हैं जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने बच्चों को जो है वो किसी भी शरपसंदी और फितना की सियासत से दूर रखें। आज का दिन सिर्फ कश्मीरियों का दिन है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि जब भी कश्मीर पर बात हुई तो पूरे कश्मीर पर ही बात होगी। कश्मीर के इशू को भारत किसी फोरम पर बात करने के लिए तैयार नहीं था। जब भी बात होती कहते नहीं कश्मीर का तो दुनिया क्या होती, दुनिया का क्या वास्ता से, वो किस पे बात करेंगे। लेकिन जब ये एपिसोड हुआ जंग वाला और भारत को एक ज़िल्लत-आमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर उसने दुनिया को बीच में डाल के मिन्नतें करके जंग बंदी का तकाजा किया। उसके बाद वो क्लिप ज़रूर सबने देखा होगा और अब दोबारा देखिएगा। मोदी जब ये बात कर रहा था और ये मानने को तैयार नहीं था कि जंग बंदी हमने कराई और कुछ कराई, तो उसने कहा कि हाँ हम पाकिस्तान से बात करेंगे, दहशतगर्दी पे बात करेंगे, और फिर उसने कहा कि कश्मीर में बात करेंगे। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि ये बात गलत हो गई तो उसने कहा कि हाँ कश्मीर पे बात करेंगे, जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर, उस पर बात करेंगे। हमारे लिए तो कश्मीर एक ही है, एक ही कश्मीर है, और वो हमारे पास हो या भारत के कब्जे में हो, कश्मीर का बंटवारा भारत ने सोच रखा है, पाकिस्तान बंटवारा कश्मीर का नहीं चाहता। अगर मोदी किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में कश्मीर के इशू पे बात करने को तैयार हुआ, उसके मुंह से ये बात निकली है, तो फिर कश्मीर पे बात होगी, तो फिर ये नहीं होगा कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है, जो कश्मीर भारत के पास है, फिर कश्मीर का इशू है, कश्मीर पे बात होगी। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सिर्फ डोमेस्टिक डेली अलाउंस की अदायगी पर कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी नाखुश हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि इंटरनेशनल डेली अलाउंस नहीं मिला, घर चलाना मुश्किल है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ची का कहना है कि नेशंस कप से कबल खिलाड़ियों को बता दिया था कि पैसे नहीं हैं, डोमेस्टिक के यौमिया मुआवजे अदा कर दिए हैं, इंटरनेशनल के भी कर देंगे। ज़राए का कहना है कि कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी सिर्फ डोमेस्टिक डेली अलाउंस की अदायगी से नाखुश हैं, क्योंकि ताहाल इंटरनेशनल डेली अलाउंसेस ना तो अदा किए गए हैं, ना ही इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये अदायगी कब होगी। खिलाड़ियों ने शिकवा किया है कि FIH नेशंस कप खत्म हुए 1.5 माह हो चुका, डेली अलाउंस नहीं मिला, घर का निज़ाम चलाना भी मुश्किल हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्टी ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया को डोमेस्टिक अलाउंस क्लियर करने का बताया। उनका कहना था कि नेशंस कप से कबल खिलाड़ियों को आगाह कर दिया था कि जमा पूंजी खर्च करके जा रहे हैं, मुश्किल वक्त जरूर है, अभी पैसे नहीं हैं, इंटरनेशनल डेली अलाउंस भी जल्द अदा कर देंगे। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को डोमेस्टिक का 3,000 जबकि इंटरनेशनल का 30,000 रुपए डेली अलाउंस मिलता है। शाहीनों के शहर सरगोदा में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के 2 रोज़ा ट्रायल्स मुकम्मल। मजमूई तौर पर 13,000 से ज़ायद नौजवानों ने शिरकत की। सिलेक्टर रियाज आफरीदी ने बॉयज़ और गर्ल्स की 18-18 रुकनी टीमों का ऐलान भी कर दिया गया। कहा शदीद गर्मी के बावजूद खिलाड़ियों ने भरपूर परफॉर्मेंस पेश की है। सरगोदा यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियाज आफरीदी ने कहा कि ट्रायल्स के पहले दिन बॉयज और दूसरे रोज गर्ल्स के ट्रायल्स में मजमूई तौर पर 13,000 से ज्यादा नौजवानों ने शिरकत की, जिनमें से मुंतखब होने वाले सरगोदा और फैसलाबाद के खिलाड़ियों के दोबारा ट्रायल्स लिए गए और 18-18 बासलाहियत बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग टीमें तश्कील दी गई। रियाज आफरीदी ने मजीद कहा कि शदीद गर्मी के बावजूद सरगोदा के खिलाड़ियों ने भरपूर परफॉर्मेंस पेश की। सरगोदा में आज तक कभी पहले ट्रायल्स वगैरह नहीं हुए थे, जिससे हमें जिसकी बहुत ज़रूरत थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे
काफ़ी टैलेंट है। ये बहुत ही अच्छा इवेंट इन्होंने रखा है जिसकी वजह से गर्ल्स अपने आप को शो करवा रही हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है। सरगोदा में सबसे पहले एक लड़कियों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जहाँ पे लड़कियाँ आके अपनी ख़वातीन आकर अपना टैलेंट दिखाएं।